उस रात गांव ने जो सुना वो कभी बताया नहीं गया। गांव में उस रात अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें कुत्तों का भौंकना भी रुक जाए और पेड़ों की पत्तियां तक बिना हवा के कांपने लगें। लोग कहते थे उस रात कुछ हुआ था, लेकिन कोई खुलकर बोलता नहीं था। उस गांव का नाम था बंसीपुर। नक्शे में मुश्किल से दिखने वाला एक छोटा सा गांव, जहां शाम ढलते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि बंसीपुर में एक बात मशहूर थी। गांव में एक लड़का रहता था, शिवम। उम्र कोई 22 साल, आंखों में शहर देखने का सपना और जेब में बस कुछ सिक्के। पिता बचपन में ही गुजर गए थे। मां सिलाई करके घर चलाती थी। शिवम पढ़ा लिखा था, लेकिन गांव में पढ़ाई से पेट नहीं भरता। शहर जाने की जिद उसने पहली बार नहीं की थी, लेकिन उस दिन मां की आंखों में डर था। मत जा बेटा, शहर सबका नहीं होता। शिवम मुस्कुराया। अम्मा, डर से बड़ा कुछ नहीं होता। उसे नहीं पता था कि डर कभी कभी सच से छोटा होता। शिवम शहर गया। 3 साल तक कोई खबर नहीं आई। गांव वालों ने मान लिया एक और लड़का शहर की भीड़ में खो गया। लेकिन एक रात बारिश की तेज आवाज के बीच बंसीपुर के पुराने रास्ते पर एक परछाई चलती दिखी। लोगों ने खिड़कियों से झांका। कोई बोल नहीं रहा था, वो शिवम था, लेकिन कुछ बदला बदला सा। उसकी चाल वही थी, पर आंखों में वो चमक नहीं थी, पर चेहरे पर थकान जमी हुई। मां ने उसे देखा तो रो पड़ी, लेकिन खुशी के आंसू नहीं थे वो। तू ठीक है ना? मां ने पूछा। शिवम ने सिर हिलाया, पर कुछ बोला नहीं। उस रात उसके कमरे की बत्ती देर तक जलती रही। अगले दिन गांव में खबर फैल गई, शिवम लौट आया है। कुछ लोग खुश थे, कुछ चुप। गांव का एक बूढ़ा था, रामदीन काका, जिसने शिवम को देखकर बस इतना कहा, शहर इंसान से उसकी आवाज छीन लेता है। शिवम ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की, पर वो मुस्कान अधूरी थी। दिन बीतने लगे, लेकिन शिवम बदला नहीं। वो किसी से आंख मिलाकर बात नहीं करता। रात में देर तक जागता, कभी कभी अचानक उठकर बाहर चला जाता, और हर बार वो उसी पुराने रास्ते की तरफ जाता जिसके बारे में लोग कहते थे रास्ते याद रखते हैं। एक रात गांव के 2 लड़कों ने उसे पीछा करते देखा। वो पेड़ के पास रुका, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, जैसे किसी से माफी मांग रहा हो। अचानक तेज हवा चली, पेड़ हिला और शिवम घुटनों के बल बैठ गया। उसी दिन रामदीन काका शिवम के घर आए। बेटा, शहर में क्या देखा? शिवम चुप रहा। काका ने धीमे से कहा, जो बोला नहीं जाता वो अंदर सड़ने लगता है। शिवम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बताया, शहर में उसे काम मिला था, एक फैक्ट्री में। दिन रात मेहनत, नींद, खाना, सब छूट गया। एक रात मशीन में हादसा हुआ। एक मजदूर शिवम के सामने मारा गया। मालिक ने कहा, अगर मुंह खोला तो नौकरी भी जाएगी और जिंदगी भी। शिवम चुप रहा। उसी रात उसकी आवाज अंदर कहीं मर गई। मैं डर गया काका, शिवम बोला। मैंने किसी को बचा सकते हुए भी कुछ नहीं किया, पर सच से भागना उसे तोड़ देता है। उसी रात शिवम फिर उस रास्ते पर गया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। पूरा गांव पीछे पीछे था। पहली बार किसी ने डर से आगे कदम रखा। शिवम ने ऊंची आवाज में कहा, पर अब नहीं। हवा थमी, पेड़ शांत हुआ, जैसे रास्ते ने उसकी बात सुन ली हो। अगले हफ्ते शिवम शहर लौटा, इस बार डर के साथ नहीं, सबूत के साथ। फैक्ट्री बंद हुई, सच बाहर आया। जब वो दोबारा गांव लौटा तो वही रास्ता, बस रास्ता था, कोई परछाई नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं। रामदीन काका ने कहा, डर तब तक जिंदा रहता है जब तक आदमी उसका सामना नहीं करता। शिवम ने आसमान की ओर देखा। शहर ने उसे तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसने खुद को बनने दिया।